क्योंकि इसमें क्रियाएं स्वतः होती हैं। हम जब छोटे बच्चे थे तो हम देखते थे आश्रम में नमामि शंभो में कितने लोग धड़ाधड़ होते थे। अब तो कम हो गया प्रभाव। पहले शक्ति का प्रभाव गुरुदेव का कैसा था। हमारे त्रिवाणी जी थे, पुराने गुरुभाई जी बैठे जानते हैं। त्रिवाणी जी पीछे से रास्ता बनाते हुए भस्त्रिका चलाते हुए आगे गुरुदेव की ओर आते थे। डॉक्टर पाल कितने लोगों को, तोमर साहब को भी देखा है, वो उनकी रुचि ध्यान से देखी। तो गुरुदेव के देखने मात्र से शक्तिपात होता है। उस शक्तिपात से स्वतः क्रियाएं होने लगती है। परंतु शक्ति उसमें आया योग दर्शन में शक्तिपातानुसारेण शिष्य अनुग्रह अर्हति यत्र शक्तिर्न पतति तत् सिद्धिर् न जायते। शक्तिपात से ही सिद्धि प्राप्त होती है। जहां शक्तिपात नहीं होता वहां सिद्धि नहीं हुआ करती। पुराने समय में सत्ययुगादि में तो बड़ा भारी ऋषि लोग तप किया करते थे, खूब तपस्या करते थे, हजारों वर्ष तब कहीं जाकर के उनको थोड़ा समाधि इत्यादि की प्राप्ति होती थी। किंतु जैसे जैसे युग बदला वैसे वैसे शक्तिपात का प्रभाव बढ़ा, क्योंकि शक्तिपात की आवश्यकता हो गई। अब आज के समय में किसके शरीर में इतना बल है कि जो बिना सद्गुरु कृपा के अपने अभ्यास से ध्यान लग जाए, किसी का समाधि हो जाए। जबकि पतंजलि योग दर्शन तो कहा गया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास से चित्त वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। लेकिन कौन अपने अभ्यास से ऐसा कर सकता है। इसलिए उसका केवल उपाय है गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव भगवान की कृपा को प्राप्त करके ही व्यक्ति का उत्थान हो सकता है। और हमारे महाप्रभु सद्गुरु भक्त हैं, गुरुदेव भी वही है। गुरुदेव में और महाप्रभु जी में शरीर का ही भेद है। बाबा जी ने कहा कही कि गुरुदेव ने महाप्रभु जी के सभी शिष्यों में सबसे अधिक योग प्रचार किया। बाबा जी ने कहा कि गुरुदेव विद्वान थे, पठित थे, इसके योग प्रचार किया। मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं, केवल पढ़े लिखे से योग प्रचार थोड़ी हो जाता है। गुरुदेव ने जो योग प्रचार किया उसके पीछे महाप्रभु जी का संकल्प है। महाप्रभु ने अपने स्वप्न जो गुरुदेव को दिखाया था कि वो कुएं पर खड़े हैं, जल पिला रहे हैं, गुरुदेव को बड़ी प्यास लगी थी, वहां पर पहुंचे। महाप्रभु जी ने अपना वो डोल दे दिया कि भाई अब तुम इस जल को पिलाओ। तो गुरुदेव जब जल पिलाने लगे तो भीड़ बहुत बढ़ गई। ये जितना आज हम प्रचार देखते हैं सब गुरुदेव ने किया है। महाप्रभु जी के तो बड़े लिमिटेड शिष्य थे। तो महाप्रभु ने गुरुदेव को इस योग प्रचार के लिए चुना। सिद्ध गुरु इस प्रकार से चयन करते हैं और चुना किसको, जो उनके अपने आत्म स्वरूप है, तत्वता वही है। इस समाई गांव को प्रिय मान करके हमारे महाप्रभु जी ने समाई गांव में कुछ निवास किया और उसके बाद आनंदगंज गुरुदेव भगवान ने इस गांव को ही सर्वप्रिय मान करके केंद्र बना करके व्यापक प्रचार प्रसार किया। हमारे बाबा ब्रह्मचारी वेदराम जी बताते थे कि जिस समय उनको धनारा गांव से 1954-55 में गुरुदेव यहाँ लेकर के आए, उस समय गुफा के अतिरिक्त आश्रम में कुछ नहीं था। गुरुदेव का जो कमरा है, सद्गुरु भवन है, वो भी 57 में बना है। तो उस समय गुरुदेव भी इस गुफा में निवास करते थे। गुफा की ऊपर वाली कुटियाँ इसमें बैठे अच्छा कि पुराने लोग बैठे हैं, ये रघुराज जी बैठे हैं, सीताराम मास्टर बैठे हैं, वर्मा जी बैठे हैं, कहाँ गए कहाँ बैठे हैं जानते हैं। हाँ ठीक है। हमारे बाबा जी को गुरुदेव गोद में लेकर के प्रातःकाल ध्यान में बैठते थे। और वो एक बात और बताते थे कि जिस समय गुरुदेव उस समय ध्यानस्थ होते थे तो गुरुदेव की नाक वैसे लंबी होकर के दाहिनी ओर मुड़ के शून्य बन जाती थी। मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। तो ये लयता की स्थिति है। मूलाधार में जो लय हो जाएगा, तो मूलाधार में लय होने से मूलाधार के अधिष्ठाता गणेश जी हैं। तो उनके मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, चित्त में चित्त, अहंकार में अहंकार का जब लय कर देगा तो तदाकारिक वृत्ति हो जाती है। हमारे गुरुदेव तो परिपूर्ण है, वो तो मूलाधार से तो चक्रों का भेदन कराने वाले हैं, परंतु एक वो दिखाने
दिखाने के लिए, लीला करने के लिए वैसे लीला भी गुरुदेव कभी कभी कर देते थे। तो उस समय जो शक्ति का प्रवाह उठा सवाई गांव से सन 50-60 के दशक में, वो शक्तिपात जिसको गुरुदेव ने देख लिया उस पर कृपा हो गई। दृढ़ दीक्षा इसी का नाम है। दृढ़ दीक्षा का अर्थ है जिसको सिद्ध गुरु देख लेता है, उसके देखने मात्र से शक्तिपात हो जाता है। रामचरितमानस में आया है कि सम्मुख होए जीवमय जबहि, क्या है आगे, जन्म कोटि अग नाशर तबहि। मेरे सम्मुख भी यदि कोई जीव सामने भी आ जाता है तो उसके जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पापों का और हमारे पापों का नाश हो जाता है। ये दृढ़ दीक्षा देखने मात्र से दृष्टि फिराई और कृपा हो गई। पुराने समय में नमामि शंभो में गुरुदेव की नजर जिधर घूम जाती थी वहां खूब धड़ाम धड़ोम शुरू हो जाता था। अब तो प्रवाह नहीं दिखाई देता। शक्ति गुरुदेव की अपनी सीमित कर दी है और गुरुदेव के समय में ही ऐसा हो गया था। सन 50-60 के दशक में जो शक्ति का प्रवाह था वो 80 और 90 के दशक में नहीं था। तो ऐसा नहीं कि गुरुदेव की कोई शक्ति थोड़ी कम हो गई, वो तो शक्ति के केंद्र है। देश काल परिस्थिति के अनुसार योगी लोग की काल से कालक्रम से चलती है। जैसा जैसा समय आया वैसा वैसा शक्ति का प्रभाव होता है। सदगुरुदेव की तो प्रत्येक क्रिया से शक्ति प्राप्त होता है। शक्ति सबके अंदर रहती है और शक्तिपात कोई अलग टेक्निक नहीं है। साधारण लोगों में भी यदि कोई किसी को प्रणाम करेगा तो वो आशीर्वाद देता है, बेटा तेरा भला हो। कुछ शक्ति तो उस व्यक्ति में से निकल के जिसको प्रणाम करना उसमें जाती है। योगी चूंकि शक्ति का केंद्र है इसलिए उनको जो प्रणाम करेगा, उनके जो सानिध्य में रहेगा, शक्ति का केंद्र होने के कारण वो शक्ति 20-30 गुना ज्यादा प्रवाह के साथ साधकों पर पड़ती है। देखने से कृपा योगी लोग करते हैं। दृढ़ दीक्षा और स्पर्श कर दिया तो स्पर्श दीक्षा, स्पर्श करने मात्र से योगियों की कृपा होती है। ऐसे ही मन में शुभ संकल्प बना लिया किसी के प्रति तो मानस दीक्षा हो गई। और तो इस प्रकार से योगियों की दीक्षा के विविध प्रकार। आज ने एक बात और बताई, मुझे छोटा सा प्रसंग याद आया कि आनंदकंद महाप्रभु जी ने गुरुदेव को दूसरा कोई मंत्र गुरु दीक्षा में दिया था। और जो मंत्र श्वास और प्रश्वास की विधि से अजपा का जब हम लोग करते हैं, ये तो गुरुदेव ने समाधि में इस वक्त प्राप्त किया होगा, इसको आगे प्रचारित प्रसारित किया। दिल्ली आश्रम में एक बार गुरुदेव भगवान बलिया बेलीटार पारसनाथी जहाँ के थे वहाँ का कार्यक्रम करके दिल्ली आए। तो कानपुर से होते हुए आए थे तो कानपुर के पुराने गुरु हैं, हम नाम नहीं लेंगे, बैठी भी होंगी, उनकी माँ को प्रेत बाधा थी। और तो उनके परिवार वालों ने कहा कि महाराज जी को प्रेत बाधा है, आपकी शरण में नहीं तो ठीक हो। कैसे बोलेंगे तो कानपुर से जब गुरुदेव भगवान दिल्ली आए तो हमारी गुरु बहन भी साथ में थी जिनको प्रेत बाधा थी। और दिल्ली आश्रम में प्रातः काल में सुबह सुबह उस महिला को आवेश आ गया और आवेश में वो कहती है, मैं महाप्रभु रामलाल, बुलाओ बेटा गुरुदेव का नाम लेकर। हम तो हमारे शुक्ला जी थे, शुक्ला जी आए नहीं आए, उन्होंने जाकर के गुरुदेव अपने कक्ष में पलंग पे ही नाभि चालन कर रहे थे। कहा कि महाराज जी वो की माँ में प्रभु जी का आवेश आया है और आपको बुलाया, प्रभु जी आपको बुला रहे हैं। गुरु जी कहने लगे क्या बोल रहा है सुबह प्रभु जी आए कि हाँ वो ऐसे ऐसे उनमें प्रभु जी का आवेश है। आप गुरुदेव अपने कक्ष से गए, जहाँ बहन जी बगल वाले कमरे में जहाँ बहन जी ठहरी तो जाकर क्या कहा, छोटी पकड़ो इसकी, छोटी पकड़ो। छोटी पकड़ी तो बोले अच्छा तू मेरा गुरु बनता है। गुरुदेव ने कहा तू मेरा गुरु बनता है, बता प्रभु जी ने मुझे क्या मंत्र दिया। अब उसने यही मंत्र जो हम लोग जब थे बता दिया, क्योंकि वो देवी दीक्षित थी, मंत्र का वो
गुरुदेव कहते हैं अच्छा फंस गया यहीं पर, ये मंत्र तो हमको प्रभु जी ने नहीं दिया था, दूसरा मंत्र दिया, लगा उसके दो चांटे लगाए, तो उसमें से प्रेत बोला मारो मत, मैं तो इसका पति बोलता हूँ। उसका पति था, वो मर गया था उससे, पर उसका आवेश था, गुरुदेव ने कुछ प्रसाद दिया, वो आवेश था। तो वहां ये बात सिद्ध हो गई कि महाप्रभु जी ने जो मंत्र था वो गुरुदेव को उत्साहित किया था, और जिस मंत्र का गुरुदेव ने प्रचार किया है ये मंत्र अजपा दूसरा है। परंतु नाथ संप्रदाय में भी यही अजपा का ही मंत्र है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक भी हमारे महाप्रभु जी हैं, मत्स्येंद्र नाथ हमारे महाप्रभु जी हुए हैं, और उनकी जो योग परंपरा चली है उसमें भी इसी प्रकार से अजपा का ही जप करते हैं, श्वास प्रश्वास की विधि से जप करते हैं। शक्तिपात की पद्धति नाथ संप्रदाय में भी रही है। हठयोग विद्या का प्रकाश नाथ संप्रदाय से ही प्रारंभ हुआ है। हमारे महाप्रभु जी ने तंत्र का और हठयोग का प्रकाश भगवान मत्स्येंद्र नाथ के रूप में नाथ संप्रदाय से किया था, और उसी योग मार्ग को पुनः 20वीं शताब्दी में आकर के हमारे महाप्रभु जी ने दोबारा जीवित किया और सिद्ध गुफा को केंद्र बना करके इस योग का प्रकाश किया है। हमारे इस सिद्ध योग परंपरा में हमारे इस आश्रम के अतिरिक्त एक दो और संस्थाएं हैं, जैसे योगदा सोसाइटी है, वहां से भी योग का प्रकाश हुआ, और इसके अतिरिक्त एक मुंबई के पास में गणेशपुरी में स्वामी मुक्तानंद सरस्वती का सिद्ध योग मार्ग है, वहां से भी योग का प्रकाश। मुक्तानंद सरस्वती के जो गुरुदेव थे भगवान नित्यानंद, उनको भी दीक्षा देने वाले हमारे महाप्रभु जी हैं। इस बात को भी गुरुदेव ने उद्घाटित किया एक बार, बोला ये जो मुक्तानंद है इसके गुरु को, गुरुदेव को ऐसे एक वचन कि इसके गुरु को श्री जी ने अल्मोड़ा में दीक्षा दी। ये गुरुदेव ने कहा अल्मोड़ा में दीक्षा महाअवतार बाबा के रूप में नाड़ी भाष्य को दी है और भगवान नित्यानंद को भी दी है। तो ये सिद्ध योग का 2-3 ही संस्थाएं हैं देश में जहाँ से सिद्ध योग प्रकाशित होता है, और उनमें भी औरों में तो अब लोप ही हो गया है। हमारे आश्रम में ही सिद्ध योग परंपरा जीवित है, क्योंकि यहाँ प्रभु जी का प्रकाश है। सिद्ध गुफा से तो कितने सिद्ध बनते हैं, सिद्ध गुफा सिद्ध बनाने की फैक्ट्री है, ऐसा समझो। जो यहाँ पर आएगा उसके दुखों का नाश होगा, उसके रोग शोक ताप का उपशमन होगा, शांति होगी। ऐसा ये प्रभु जी का दरबार है। इस दायरे में जो आ जाता है उस पर तो शक्तिपात स्वतः होने लगता है। आज भी प्रभु जी का प्रकाश यहाँ प्रकाशित है। आप और हम सब लोग बड़ भागी हैं जो गुरु चरण रजों से सेवित इस सिद्ध गुफा के प्रांगण में बैठ करके उनकी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा बाबा जी का आदेश था, भी आधे घंटे सुनना है, आधा घंटा जय